नमस्कार, भक्ति शक्ति आस्था चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमल की एकादशी के बारे में। जानेंगे कब है अमल की एकादशी, पूजा का समय, पारण का समय और व्रत की विधि। पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में 10 मार्च को अमल की एकादशी मनाई जाएगी और इस व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीबों में दान देना चाहिए। इससे इस व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब जानते हैं अमल की एकादशी की व्रत कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, होलिका दहन से 4 दिन पहले आती है अमल की एकादशी, जो फागुन मास की आखिरी एकादशी है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद से फागुन का महीना खत्म होकर चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। कहा जाता है भगवान का निवास आंवले में होता है, इसलिए इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भगवान की कथा करनी चाहिए। इस दिन आंवला दान करने या आंवला की पूजा करने से बहुत फल मिलता है। त्रेता युग में एक बार राजा मधांता ने श्री वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम है अमल की एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। इस प्रकार इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहां पर सदैव वैद ध्वनि गूंजती रहती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंश राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी अमल की एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा अच्छे प्रकार से की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया और उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए उस दिन वहां भूखा रहा। भूख के कारण एक मंदिर में चला गया और एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उसने कुछ नहीं खाया और घर जाकर भोजन किया। अनजाने में उसे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की तरह और कांति में चंद्रमा की तरह था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका काम था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र शस्त्र लेकर राजा को मारने दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी लोगों को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसकी एक दिन की अमलका एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो अमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।